तो हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल फिजिक्स का अड्डा। तो आज मैं आपको लिए क्लास 11th का एक और टॉपिक लेके आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो टॉपिक होने वाला है वो क्या है? एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड है लिक्विड ड्रॉप। देखिए बच्चों, क्या होता है कि जो लिक्विड ड्रॉप होता है उसकी जनरली एक ही उसका क्या होता है, एक फ्री सरफेस होता है। तो हमेशा वो सरफेस क्या ट्राई करता है कि मिनिमम एरिया को क्या करे, ऑक्यूपाई करे। ठीक है, तो जैसे मैंने एक लिक्विड ड्रॉप की बात की ये वाली, तो अब इसके बाहर आउटसाइड जो प्रेशर होगा और जो इनसाइड जो प्रेशर होगा, तो अगर ड्रॉप को स्टेबल रहना है तो वो जो ड्रॉप है उसका जो प्रेशर है इनसाइड द ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप, वो हमेशा क्या होना चाहिए? आउटसाइड से ज्यादा होना चाहिए। अगर आउटसाइड वाला प्रेशर ज्यादा होगा तब जाके ये जो ड्रॉप है स्टेबल नहीं होगी। तो कितना ज्यादा वो इसके लिक्विड ड्रॉप के अंदर कितना प्रेशर ज्यादा होगा, तो वही हम आज निकालने वाले हैं। दैट्स वाई इसको नाम दिया गया एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, तो इनिशियली हमने क्या लिया है? एक लिक्विड ड्रॉप लिया हुआ है। ठीक है, ये एक लिक्विड ड्रॉप है जिसकी रेडियस आर है। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये माना है कि यहाँ पे द एक्सेस ऑफ प्रेशर दैट इज पी। पी यहाँ पे क्या है? एक्सेस ऑफ प्रेशर है। तो वो कहां को लग रहा है? बाहर की तरफ लग रहा है बच्चों। देखो, लिक्विड से बाहर की तरफ भी प्रेशर लग रहा है। ठीक है, ठीक। तो इनिशियली इसका जो रेडियस था वो था आर, क्योंकि प्रेशर की वजह से थोड़ा सा इसमें एक्सपेंड हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गई, और वो एरिया कितनी बड़ी? डी आर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बच्चों क्या निकाल सकते हैं? इसको करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, बट हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? हम मेथड यूज कर रहे हैं सरफेस एनर्जी की हेल्प से। हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि लिक्विड ड्रॉप के अंदर बाहर से कितना ज्यादा प्रेशर और है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क डन। तो बच्चों, वर्क डन हमें पता है, वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे अगर प्रेशर है तो फोर्स भी है, और उस फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो है डी आर। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स यहाँ पर एफ है और डी आर क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, अब हमें पता है प्रेशर इक्वल टू जो एक्सेस ऑफ पी हमने लिया हुआ है, एक्सेस ऑफ प्रेशर, तो पी इक्वल टू क्या होगा बच्चों? फोर्स अपॉन एरिया। और यहां से अगर बच्चों में फोर्स निकालना चाहूं तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रेशर इंटू एरिया। तो जहां पे बच्चों यहाँ पे मैंने फोर्स लिखा हुआ है, तो फोर्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? प्रेशर इंटू एरिया और इंटू डिस्प्लेसमेंट। और क्योंकि ये लिक्विड ड्रॉप क्या है, एक स्पेरिकल इन शेप है, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा कितना होगा बच्चों? 4πr²। तो इनिशियली अगर मैं देखूं तो जो यहाँ पर वर्क डन होगा बच्चों कितना होगा? P इंटू 4πr² इंटू डी आर। ठीक, क्योंकि लिक्विड ड्रॉप, देखिए लिक्विड ड्रॉप जो होता है अंदर से पूरा फिल्ड होता है, तो इसके पास सिर्फ एक ही फ्री स्पेस होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस प्रेशर की वजह से इसके सरफेस एरिया में क्या चेंज आया, तो हम निकाल सकते हैं इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो इनिशियल सरफेस एरिया क्या था जब इस पूरे लिक्विड ड्रॉप की जो रेडियस थी वो थी आर। ठीक है, आफ्टर द प्रेशर उसमें थोड़ा सा डी आर का चेंज आया। तो अगर मैं इंक्रीज निकालना चाहूं तो इंक्रीज बच्चों क्या हो जाएगा? इंक्रीज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल सरफेस एरिया मैंने लिए और इनिशियल सरफेस एरिया मैंने लिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो बच्चों देखिए, फाइनल सरफेस एरिया जो होगी वो क्या होगी? देखो, टोटल रेडियस तो थी, पहले तो रेडियस थी आर, अब डी आर और बढ़ गई, तो टोटल रेडियस कितनी होगी इसकी? आर प्लस डी आर, जबकि इनिशियल रेडियस उसकी क्या थी? आर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? यहां पर इनिशियल मतलब 4π इंटू आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर माइनस दिस इज द फाइनल वन एंड इनिशियल 4πr²। अगर मैं इस फॉर्मूले को ओपन कर दूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही मैंने ओपन किया बच्चों। तो 4π इंटू आर स्क्वायर प्लस 2r डी आर प्लस डी आर का स्क्वायर माइनस दिस। अब यहां पे देखो 4π से अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया? 4πr² प्लस 8πr डी आर प्लस 8 प्लस 4π डी आर स्क्वायर माइनस 4πr²। तो अगर आप यहां देखें तो 4π² 4πr² कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए जो डी आर बहुत छोटा है बच्चों, तो डी आर स्क्वायर उससे भी छोटा होगा, तो इस पूरे टर्म को हम क्या कर देते हैं बच्चों? नेग्लेक्ट कर देते हैं, जीरो के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहां से मैं देखूं इंक्रीज इन सरफेस एरिया, तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया क्या आ गई बच्चों? 4πr इंटू डी आर। अगर बात करूं सरफेस एनर्जी की, तो सरफेस एनर्जी बेसिकली इट इज नोन एज द वर्क डन इन इंक्रीज द एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो अगर फॉर्मूला देखा जाए सरफेस एनर्जी का, या जनरली अगर मैं बात करूं एनर्जी का, सरफेस एनर्जी का, तो उसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है दैट इज एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन। ठीक है, तो मैंने ये फॉर्मूला यहां पर पुट कर दिया है। ठीक, और यहां से क्योंकि इंक्रीजिंग सरफेस एरिया कितना है? 4πr इंटू डी आर, और सरफेस टेंशन बच्चों वहां पर क्या होगी? एस के बराबर होगी। तो बच्चों ये हमारा निकल गया इंक्रीज इन
सरफेस एनर्जी एंड दिस इज द वर्क डन। अब हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, तो दोनों चीजों को मैं अगर यहाँ पे इक्वल रख दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, देखो मैंने दिस इज इक्वेशन, अगर आप इसको 1 मानो और इसको इक्वेशन मानो 2, तो इक्वेशन 1 फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा बच्चों, 1 एंड 2 की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये हो गया आपका वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, तो वर्क डन है 4πr² इंटू डी आर एंड दैट इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा 8πr dr इंटू एस। तो 4π से 8π कैंसिल ट्वाइस, एक आर बच्चों, एक आर से कैंसिल हो गया, dr से dr कैंसिल हो गया, तो ये बच्चों हमारे पास जो फॉर्मूला बच गया वो बच गया आपका P इंटू आर इंटू 2s, और P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, P इज इक्वल टू 2s अपॉन r। तो इतना प्रेशर ज्यादा है कहां, लिक्विड ड्रॉप के अंदर एज कंपेयर टू आउटसाइड। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। तो 2s अपॉन r से क्या बच्चों आप समझते हैं, आप यहां पे देख सकते हैं इसको, मेरा कहने का क्या मतलब है कि ये लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है, ये प्रेशर जो आउटसाइड है वो P0 है, P0 है, और इसके अंदर क्या है Pi। तो जो यहां पे Pi होगा वो हमेशा 2s अपॉन r टाइम प्लस होगा किससे, इससे, मतलब ये इनसाइड द प्रेशर जो लिक्विड ड्रॉप के होगा हमेशा ज्यादा होगा किससे, आउटसाइड से, और वो कितना होगा बच्चों 2s अपॉन r। सो दिस इज द एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। अच्छा, ये तो हमने बात की बच्चों किसकी, लिक्विड ड्रॉप की। अगर मैं यहीं पे, अगर बच्चों मैं यहीं पे अगर सोप बबल की बात करूं बच्चों, सोप बबल की बात करूं बच्चों, तो सोप बबल के लिए क्या होगा, सोप बबल, तो सोप बबल क्या होता है, सोप बबल के पास जनरली 2 फ्री स्पेस होते हैं, एक फ्री स्पेस ये हो गया, एक फ्री स्पेस ये हो गया, ठीक है। तो इसकी जो सरफेस टेंशन होगी, जहां पे हम s ले रहे थे यहां पे हम क्या ले लेंगे, 2s ले लेंगे। तो एक्सेस ऑफ प्रेशर इन द केस ऑफ सोप बबल क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज 4s अपॉन r। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में कि एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल। तो सोप बबल के पास क्या होते हैं बच्चों, 2 फ्री सरफेस होते हैं, 2 फ्री सरफेस, जहां पे लिक्विड ड्रॉप के साथ खाली एक फ्री स्पेस होती है, सरफेस होती है, ठीक है। तो अगर सोप बबल के लिए पूछा जा रहा है तो एक्सेस ऑफ प्रेशर मतलब यहां पे कितना हो जाएगा 4s अपॉन r, टोटल प्रेशर यहां इतना होगा और यहां पे कितना होगा P0 होगा, ठीक। तो अगर मैं बात करूं लिक्विड ड्रॉप की तो उसके लिए 2s अपॉन r, अगर बात करूं सोप बबल की तो सोप बबल के अंदर क्योंकि 2 सरफेस होती है फ्री सरफेस, तो उसके लिए एक्सेस ऑफ प्रेशर कितना हो जाएगा, ये हम क्या निकाल रहे हैं, एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल, तो कितना होगा 2s अपॉन r। अच्छा, कभी कभी थोड़ा सा और घुमाने के लिए क्या कर देते हैं बच्चों, एक कंडीशन दे देते हैं आपको, और कंडीशन क्या होती है कि सोप बबल इनसाइड ए लिक्विड, मतलब ये एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, अब उसमें सपोज एक सोप बबल है, तो सोप बबल में एक्सेस ऑफ प्रेशर क्या होगा, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, देखो अब क्योंकि ये सोप बबल लिक्विड के अंदर है तो फ्री स्पेस बाहर वाली तो खत्म हो गई, ठीक है, हो गई। अब इसके पास क्या होगी, सिर्फ 1 फ्री स्पेस होगी बच्चों। दिस इज द केस ऑफ बबल इनसाइड ए लिक्विड, इनसाइड ए लिक्विड, इसके लिए फ्री स्पेस 1 होगी, तो एक्सेस ऑफ प्रेशर कितना हो जाएगा 2s अपॉन r, फिर से वही आ गया। तो ये आज हमारा केस था एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, या आप सोप बबल कहें या आप कहें बबल इनसाइड ए लिक्विड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें।